नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने एग्जाम वर्ड में। और एज यू नो सीयूईटी पीजी की डेट सीट आ चुकी हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स 15 या 16 जनवरी तक आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ना एप्लीकेशन फॉर्म्स आने में और ना ही हमारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने में। एंड अकॉर्डिंग टू एनटीए एग्ज़ाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम 11th ऑफ मार्च। मतलब हम 11 को काउंट नहीं करेंगे, हमारे पास दिन बचे हैं 10th ऑफ मार्च तक। अब 11th को किस सब्जेक्ट का होगा ये कहा नहीं जा सकता, किसकी किस्मत अच्छी है किसकी खराब, ये ऑफिशियल डेट शीट बताएगी जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज जो डेट है वो निकल के आएंगे। उससे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होने वाला है, किस शिफ्ट में होने वाला है, क्योंकि एक दिन में लगभग 3 शिफ्ट होती हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम कब होगा। आज का ये पूरा सेशन आधारित है कि सबसे बड़ी बात हमारे पास कितने दिन बचे हैं उस पर आधारित है, ताकि आप एक रियलिटी चेक कर पाएं अपनी प्रिपरेशन का, तैयारी का। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे आखिर इन बचे हुए 70 दिन में कैसे तैयार करें, कैसे उस एंजाइटी से पार पाएं, कैसे हम अपने एकेडमिक्स के साथ सीयूईटी की तैयारी को एक धार दें। सीयूईटी पीजी एक ऐसा एग्जाम जहां से एक नई दिशा तय होती है, एक नई डायरेक्शन तय होती है आपके एकेडमिक्स की। आपके जो हायर स्टडीज में जो जाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो भी लोग जाना चाहते हैं, मोस्टली मास्टर्स वही लोग करते हैं। जॉब पर्पज अपनी जगह है, एक अच्छे विश्वविद्यालय में कभी कभी हमें यूजी में पढ़ने का मौका नहीं मिला होता, वो सपना हम पूरा करते हैं पीजी में। अगर वो सपना आपको पूरा करना है तो वो सब जितने भी जेएनयू आएंगे, जो बीएचयू जाएंगे, जामिया आएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जाएंगे या फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, उन सब के पास बराबर दिन है। और अगर हम आज से देखें तो हमारे पास कुल दिन बचते हैं 72। तो सबसे पहला आज आप थंबनेल का अगर शीर्षक देखेंगे तो वो वहां भी लिखा होगा मात्र 72 दिन शेष। तो हमारे पास बचते हैं 72 डेज। हम रोज एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे हर एक घटते हुए दिन की और हर दिन में बढ़ते हुए प्रेशर की। समझेंगे कि कैसे हम उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ें ताकि हम बिना किसी प्रेशर के बहुत अच्छे से चीजों को कवर कर पाएं। पैटर्न की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो पैटर्न जो है वो लगभग नेट टाइप हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा क्वेश्चंस का पैटर्न 22 से बहुत अलग था। 24 में भी बहुत डिफरेंस आने वाला है। आप ये सोच के मत जाइए कि आप एग्जाम दे रहे हैं तो अकेले आप ही उस कंपटीशन में बैठे हुए हैं। यहाँ वो लोग आते हैं जो 2-2 साल यूपीएससी दे चुके होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जेएनयू आते हैं जिनका 2-2 बार यूपीएससी मेंस लिखा होता है, लेकिन उसके बाद उन्हें लगता है कि हाँ हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमें एकेडमिक्स में जाना चाहिए। आप सोचिए उसी ऑप्शनल से वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, मतलब उसका उन्हें डेप्थ नॉलेज होता है। मेन्स लिखते हैं तो ऑफकोर्स उन्हें ऑप्शनल की अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। उस नॉलेज को लेके वो लोग इस एग्जाम में बैठते हैं और बड़े आराम से क्रैक कर लेते हैं। अब आप सोचिए एक स्टूडेंट जिसने 2 बार मेंस लिखा हो, 1 बार मेंस लिखा हो, मैं कहता हूं नहीं भी लिखा हो, अगर यूपीएससी की 1.5 साल उसने कोचिंग करी है, प्रॉपर ऑप्शनल की अच्छे से कोचिंग करी है, तो आप समझ के देखिए कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर आपसे कम होगा इस एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। यूपीएससी का प्रेशर हो सकता है उसके ऊपर, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम का उतना प्रेशर वो नहीं लेता है। ये मैंने देखा है उन सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में जो जेएनयू आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है नेट टाइप, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि पैटर्न में क्वेश्चंस किस तरह से घूम के आएंगे यू हैव नो आइडिया। अगर आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया, अच्छे से पैटर्न को नहीं समझा है, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द पेपर। एंड आफ्टर दैट जब एग्जाम होता है उसके बाद जब हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं तो आपके मुंह से यही सुना है हमने कि सर पेपर बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस था। माय डियर, पेपर कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। दूसरी जो अगर हम बात करें एप्लीकेशन, जो आपका अगर हम बात करें एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कब आएंगे, वो लगभग आएंगे अपने 15 से 20 जनवरी के बीच में। तो एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद तो हर कोई भागता है कि मैं अब तैयारी करूंगा, अब तैयारी करूंगा। नहीं भाई, आज से आरंभ करिए। अगर नहीं किया है प्लीज स्टार्ट फ्रॉम टुडे, ठीक है। स्ट्रेटेजी की बात करूं, मैंने बहुत बार शेयर करी है, लेकिन आज मैं फिर वो आपको बताऊंगा कि इन 72 दिनों को कैसे यूटिलाइज करें। आप ये मत देखिए कि 72 दिन है, आप ये देखिए कि आपके पास सिर्फ 70 दिन है और आप उससे जरूर पीछे हैं जो आपसे 1 महीना पहले तैयारी कर रहे हैं। हमारे एग्जाम वर्ड पे एक बैच खत्म हो गया है जो पेड कोर्सेज चलते हैं, चाहे वो फिलॉसफी हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, लगभग एक बैच खत्म होने वाला है। मतलब वो लोग ऑलरेडी एक स्टेप आगे निकल चुके हैं आपसे।
they have a good idea about the syllabus, they have a good idea about the content, they have a good idea how to start preparation, they have a good idea कि अब हमें क्या करना है, they already working on MCQs, PYQs and soon we are going to start mock test for all paid students. अब मैं बात करता हूं यहां पे दूसरे बिंदु की। दूसरा है कि खुद से तैयारी कैसे करें। कई लोग बोलेंगे आप आते हैं अपने कोर्स का एडवर्टाइजमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन मेरे मैक्सिमम वीडियोस में मैं खुद के पेड कोर्सेज का एडवर्टाइजमेंट कम करता हूं, आपको वो तरीके बताता हूं जिससे आप खुद से मेहनत करके भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनका ध्यान रखना होता है। अगर उनको ध्यान रखने में आप कामयाब हो जाते हैं तो सफलता आपके कदमों में अपने आप आ ही जाती है। अब हम कैसे सफलता को अपने कदमों में लाएं, इसके बहुत सिंपल से तरीके होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी बुक्स ढूंढ रहे होंगे, कह रहे होंगे साहब ये बुक पढ़ लें क्या। बुक पढ़ने से पहले मैंने कहा था सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस की पीडीएफ एग्जामवट ऑफिशियल में अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो वहां से। नहीं मिल रही है तो प्लीज वहां पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से शेयर करवा दूंगा, ठीक है। तो बुक्स वाली जो कहानी है, या बुक्स पे ना जाके अब आपका समय है टॉपिक वाइज पढ़ने का। आप देखिए सिलेबस बहुत ही एक्सप्लेन वे में दे रखा है एनटीए ने, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है उसमें, बड़े हैं, आराम से आप समझ सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी हैं, उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप टॉपिक वाइज जब पढ़ने बैठते हैं तो आप बनाते हैं उसमें की पॉइंट्स, ठीक है। अब की पॉइंट्स केवल वही बनाइए जो आपको याद नहीं हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहे हैं? याद नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे की पॉइंट होते हैं जो आपने पहली बार पढ़े होते हैं, आपको नहीं याद होते हैं। उन चीज़ों को आप पढ़ना आरंभ करिए, उन्हें लिखना आरंभ करिए, ताकि परीक्षा से पहले भी आप उन्हें जाके वहाँ एक्सप्लेन कर पाएँ, लाइक समझ पाएँ कि हाँ ये मैं पढ़ के आया था और इसका आंसर ये है, या फिर उससे रिलेट कर पाएँ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर एग्जाम्पल आपको एक टॉपिक कंप्लीट करें, आपने ये टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, किसी राइटर, किसी थिंकर से रिलेटेड था या किसी हिस्टोरियन से रिलेटेड, जिस भी फील्ड में आप हैं, आप उस फील्ड से रिलेटेड, तो उस टॉपिक को जब आप कवर कर लेते हैं तो एक याद रखिए अपने दिमाग में कि एमसीक्यू आप जरूर लगाइए। आप गूगल पे जाइए, वहां पे डालिए उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू, आपको 10, 15, 20 तो मिल ही जाएंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट पे आपको 10 एमसीक्यू उस टॉपिक से रिलेटेड 100% मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलते हैं तो उसका मैं पोल करवा लेता हूँ। हम लोग प्रोवाइड आपको एक एक टॉपिक सब्जेक्ट वाइज, हर टीचर अपने टॉपिक के अगले महीने से जनवरी में 10-10 जो एमसीक्यू है वो डाल दिया करेगा डेली। आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। एग्जामवट ऑफिशियल में ये मिल जाएगा आपको, या फिर हम एप्लीकेशन पे करवा देंगे, दोनों जगह जहां बेटर होगा, जो आपके लिए एक्सेसिबल हो। अब मुद्दा है ये 3 चीजें। एमसीक्यू के अलावा ये आता है आपको पीवाईक्यू। जब आप टॉपिक पढ़ें, जब आप की पॉइंट्स बना लें, टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू लगा लें, फिर जाइए पीवाईक्यू। मैंने बहुत बार बोला जेएनयू के डाउनलोड कर लो भाई, बीएचयू के डाउनलोड कर लो, ये चीजें फ्री में अवेलेबल है। लोग इनके भी 500-500 रुपए ले लेंगे आपसे। बहुत सारे लोग आपसे 500-500 रुपए इन चीजों के ले लेंगे कि आपको हम पीवाईक्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। ये फ्रीली अवेलेबल है। बीएचयू हो गया आपका इसके अलावा हम बात करें पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ अगर आप और देखते हैं तो डीयू के पीवाईक्यू हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पीवाईक्यू हैं। ये 5 यूनिवर्सिटी आप आंख बंद करके भरोसा कर लो, इनके 5 साल की पीवाईक्यू निकालो, नेट के 10 से 12 साल के पीवाईक्यू लगा लो, और ये जो मैंने स्कीम बताई है जो छुपा के रखी थी अभी तक, ये कर लो। सिलेक्शन आपका इंडिया की टॉप 2 और 3 यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। और ये मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ आपको, आप भरोसा करके देखिए, फॉलो करके देखिए। लेकिन ये पता हो कि सिलेबस में मेरा आज ये टॉपिक खत्म हो गया, इसके मैंने ये की पॉइंट बना लिए, ये टॉपिक खत्म हो गया, इसके मैंने ये की पॉइंट बना लिए, मेरा ये टॉपिक खत्म हुआ, इसके मैंने ये की पॉइंट बना लिए, अब मैंने एमसीक्यू लगा लिया। ये आप अपने आप से वादा करिए और वहाँ पे लिख, अगर कोई ऐसा है जो फॉलो करना चाह रहा है तो हमें भी बता सकता है वो मैसेज करके कि सर आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, इतने एमसीक्यू लगाए हैं, ताकि उसे ये रहे कि हाँ मुझे अपडेट देना है इस व्यक्ति को। तो व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। किसी को अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना है, जैसे किसी ने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, अब वो बड़ा टेंशन में आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे पढ़ूं, अगर ऐसी कंडीशन है तो आप हमारे पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल हैं। आप एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं। फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, एमए फ्रेंच, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, ये कुछ मेजर सब्जेक्ट हैं जिनके कोर्सेज एग्जामवट पे अभी अवेलेबल हैं। एलएलबी, एमबीए के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप जिस भी कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो कोर्सेज आर अवेलेबल। हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन पे जाके आप मैसेज करके हमारी सहायता
ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको प्लान समझ आया होगा, आपको ये समझ आया होगा कि आपके पास सिर्फ 70 दिन है और 70 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, हंसते खेलते गुजर जाएंगे, न्यू ईयर में पार्टी करने में बीत जाएंगे 2-4 दिन, ऐसे करते करते आप 10-15 दिन तो वैसे निकाल दो। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, ट्रस्ट मी, इट्स योर टाइम, लेट्स स्टार्ट योर प्रिपरेशन, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी, केवल और केवल पछतावा बचेगा। फिर वो कहावत एक हिंदी में आती है, अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया खेत चुगे अर्थात आपका एग्ज़ाम पास आ जाए और आप एग्ज़ाम के प्रेशर में, डिप्रेशन में, एंजाइटी का शिकार हों, उससे बेहतर है आज अभी तुरंत आरंभ करिए, देर मत करिए, नहीं तो फिर वही है कि जो अब भोर बही क्यों सोवत है, जो जागत है सो पावत है, वो याद होगी आपको पंक्तियाँ, याद कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको। और अगर आपका सपना एकेडमिक्स में जाने का है तो गिव योर बेस्ट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे with ExamVert. If you want to join paid classes, kindly download the application from Google Play Store and kindly register, registration link given in description. So Google form जो है वो भी आप fill कर सकते हैं और team will contact you by call and the WhatsApp whatever, by the email भी कर सकते हैं। तो उससे अपडेटेड रहिएगा और हमारे जो 2 ऑफिशियल नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आपके पास कॉल या मैसेज केवल उन्हीं 2 नंबर से आएगा, तीसरे किसी नंबर से नहीं आएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी पिछले साल हुआ था कि ExamVert के नाम पे 3-4 लोगों ने कोर्स बेचे थे, बाद में पता चला बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लिया था, 200 रुपये ले रहे थे वो। वो एक होता रहता है। सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, बाय। कैसा लगा ये सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।